हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर के वेरियस डेटा स्ट्रक्चर में वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। वी हैव सीन एरेज एंड वी वर सीइंग लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में हम लोगों ने बहुत सारे लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं वी हैव सीन दैट। लाइक हम लोग इंसर्शन कैसे करते हैं, और उससे पहले अगर हम कहें क्रिएशन कैसे करते हैं। अगर इंसर्शन की बात करते हैं तो अगर कहें कि लिस्ट अगर आपका एम्प्टी है तो तब जब हम इसमें नोड्स जो इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एक्चुअली हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारे नोड लिंक लिस्ट में अभी कोई भी नोड नहीं, तो एक एक करके हम नोड क्रिएट करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो इंसर्शन। बट जनरली इंसर्शन का मीनिंग होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बीच में इंसर्ट कर रहे हैं या पहले इंसर्ट कर रहे हैं, इस तरह का हम मेंशन करते हैं पोजीशन। तो जब हम नोड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एक एक करके इंसर्ट करते हो। ठीक है, एक नोड इंसर्ट किया, दूसरा नोड इंसर्ट किया। तो आप ये जनरली जब आप फंक्शन लिखेंगे तो उस टाइम अज्यूम कर लेते हैं कि आप नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं या बिफोर यानी कि सबसे टॉप में इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं, या अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि आपको नोड को कहाँ पे इंसर्ट करना है, एंड में ही इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट नोड से आपको उसको कनेक्ट करना है। तो जब लिस्ट स्टेप एम्प्टी होगी तो हेड आपका उस फर्स्ट नोड को या लास्ट नोड को, दोनों सेम ही होगा। जब लिस्ट एम्प्टी होगी और आप एक नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एक ही नोड को हेड भी पॉइंट करेगा और उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नल होगा। इससे ये पता चल रहा है कि वो नोड पहला नोड है और आखिरी नोड भी है ना। तो ये तो हो गई बात इंसर्शन की लिंक लिस्ट में। अब हम आते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किया था कि पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमको सर्च करना है तो कैसे करेंगे। तो वी हैव सीन दैट, तो वी हैव सीन इसका कोड भी हमने देखा था कि अगर वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है तो इट विल से दैट द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द एरे, एंड अगर वो एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है देन इट विल से दैट द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, सॉरी लिंक लिस्ट। तो इसके बाद हम आते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हमको ये इसको मेंशन कराना है कि उसका कौन सा पोजीशन है तो वो भी वो उसको रिटर्न करेगा। हम उसका कोड भी हम लोग देख रहे थे, तो लेट अस कंटिन्यू विद दैट। तो ये वाला, ये आपका पोजीशन का कोड है जिसमें हम लोग पोजीशन के लिए भी हमने अपडेट किया था। ये इसको मैं जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है सर्च नाम से, इसका रिटर्न टाइप इंट है और हम लोगों ने इसको स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड कॉमा इंट वैल्यू, तो वो वैल्यू पास किया जिसको हमको सर्च करना है, और वो नोड उसका स्ट्रक्चर पॉइंटर पास किया। उसके बाद रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसका मतलब क्या है कि हम कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पे हम जो रिटर्न करना चाह रहे हैं वो पोजीशन रिटर्न करना चाह रहे हैं अगर वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो, अदरवाइज इट विल रिटर्न -1। अब देखिए यहाँ पे एक लूप चलाया हमने, व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक के करंट आपका नल के इक्वल ना हो जाए तो ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये होगा तो ये लूप के बाहर आएगा, इसका मतलब है कि आपको वो एलिमेंट नहीं मिला, तभी वो आप इस पे पहुंचेंगे जब करंट आपका नल के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली -1 रिटर्न करा लेंगे। ये हमने लास्ट वाले प्रोग्राम में भी देखा था, रन करके भी देख लिया था। उसके बाद ये हम जब देख रहे थे कि अगर हमारा एलिमेंट नल, जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल होता है तब तक ये हम इसके अंदर ट्रैवर्स करते रहेंगे, एक एक करके हर एक नोड को विजिट करते हैं। तो नोड के डेटा को विजिट करने का क्या तरीका है, क्योंकि करंट किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले हेड को पॉइंट कर रहा है। तो ये करंट एरो डेटा से हम उस नोड की जो करंट है यानी फर्स्ट नोड, इनिशियली हेड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो करंट एरो डेटा का मतलब है कि फर्स्ट नोड का डेटा इक्वल टू वैल्यू उसके बराबर है। तो हम क्या कर लेंगे, पोजीशन रिटर्न कर लेंगे। इनिशियली हमने पोजीशन को 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ये फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट को बता रहा है। अगर ये इक्वल नहीं होगा यानी फर्स्ट नोड में नहीं है तो क्या करो, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है कि हम नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेंगे, है ना, नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगेंगे। करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। सबसे पहले करंट हेड में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था जो हेड फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, वही वैल्यू हमने करंट में रखी थी। करंट में भी फर्स्ट नोड का एड्रेस था तो करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा था, है ना। जब हमने देखा कि ये जो आपका नोड है करंट, इस करंट से हम इस फर्स्ट नोड को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो एक्सेस करने का क्या तरीका हमने देखा, करंट एरो डेटा, है ना। इसको हमने चेक कर लिया कि क्या ये इक्वल टू जो वैल्यू है उसके इक्वल है या नहीं है ना। तो ये डेटा यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर रहे हैं क्या वैल्यू के इक्वल है या नहीं है, इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू होगा तो ये ट्रू होगा, तभी हम उसके अंदर आएंगे और फिर हम उसका पोजीशन रिटर्न करा लेंगे, है ना। अभी तो पोजीशन हमारा कौन सा जीरो पोजीशन यानी फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम सिंपली पोजीशन रिटर्न करा लेंगे। अदरवाइज हमको क्या करना है, अब करंट जो हमारा है उसको हमको अपडेट करना है, ताकि अब ये जो पहले इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, वो अब सेकंड नोड को पॉइंट करे, सेकंड नोड को पॉइंट करे। तो इसको अपडेट करने का यही तरीका है, करंट एरो नेक्स्ट। करंट एरो नेक्स्ट में जो एड्रेस है यानी यहाँ नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस है, सेकंड नोड का, वो उठा के हमको क्या करना है, इसमें कॉपी कर देना है। तो जैसे ही हम इसमें कॉपी करेंगे, ये जो हमने लाइन लिखी है, इस लाइन का यही मतलब होता है कि हम इसका एड्रेस को इसमें कॉपी कर रहे हैं। तो वो एड्रेस अगर हम इसमें कॉपी करेंगे तो जो ओल्ड एड्रेस था करंट में, ओल्ड पहले से करंट में किसका था, फर्स्ट नोड का एड्रेस, वो खत्म हो जाएगा और अब ये इसको पॉइंट करने लगेगा सेकंड नोड को। तो अब हमारा करंट करंट में क्या है, करंट में सेकंड नोड का एड्रेस है। तो अगर हम करंट एरो डेटा लिखते हैं तो हम किसके कौन से नोड के डेटा की बात कर रहे हैं, अभी जब ये हम अपडेट कर चुके हैं तो अब ये सेकंड नोड के डेटा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे है, करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे जो अपडेट करें, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट एंड पोजीशन प्लस प्लस, पोजीशन को भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे और ये पोजीशन इंक्रीमेंट होने के बाद ये फिर से लूप के अंदर आएगा और फिर हम ये चेक करेगा कि क्या करंट नॉट इक्वल टू नल है, हाँ है, मतलब अभी आपके इसमें लिस्ट में ये लास्ट नोड नहीं है, लास्ट नोड होता तभी फिर आपका करंट जो है वो नल हो जाता। इसका मतलब है कि अभी हमारे पास नोड्स और भी हैं जिसको हमको सर्च करना है, बाकी है। सारे नोड्स अभी विजिट नहीं हुए, सब नोड्स विजिट हो जाएंगे तभी करंट की वैल्यू नल होगी। तो यहाँ करंट एरो अगर नल नहीं है, अभी नोड बाकी है, तो ये क्या करेगा, करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू चेक करेगा। अगर ये इक्वल होगा तभी ये पोजीशन को रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर ये करंट इज इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट कर देगा। तो जब ये हम लास्ट एलिमेंट पे होंगे, जब हम लास्ट एलिमेंट पे होंगे, है ना, जैसे यहाँ पे इसी में हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो सपोज हम छोटा ही लिस्ट ले लेते हैं कि हमारे लिस्ट में 3 एलिमेंट है, हमारे लिस्ट में 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट होते तो यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। फर्स्ट एलिमेंट हमने देख लिया, सेकंड एलिमेंट हम लोग ने करंट एरो नेक्स्ट करके हम पहुंचे थे, तो अभी सेकंड एलिमेंट पे था। फिर सेकंड एलिमेंट अभी करंट में सेकंड एलिमेंट का एड्रेस है। फिर ये इसने चेक किया कि क्या करंट एरो डेटा इक्वल टू डेटा है, नहीं है, नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, अगेन हम ये करेंगे, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट टाइम अब जो इसका एड्रेस करंट डेटा में तो ये वाला पार्ट है, करंट एरो नेक्स्ट इस पार्ट को बता रहा है, इस पार्ट की वैल्यू को उठा के करंट में डाल दो। तो इसमें किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का, तो ये एड्रेस अब इसमें कॉपी हो जाएगा, है ना, इसमें कॉपी हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये कॉपी हुआ तो जो पुराना एड्रेस था जो सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा था, सेकेंड नोड को जो पॉइंट कर रहा था, अब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, अब ये पॉइंट करेगा थर्ड नोड को, है ना। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कॉपी किया, कॉपी करा, कॉपी किया तो क्या हो गया, अब ये जो करंट है ये थर्ड नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है। तो थर्ड नोड में अभी इसका एड्रेस है, और अभी जो हम लिख रहे हैं करंट एरो डेटा, वो ये वाला पार्ट कोड बता रहा है ना। अगर हम ये इसके इक्वल हो गया जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू, तब तो हमें वो एलिमेंट मिल गया और हम इसका पोजीशन रिटर्न कर लेंगे। और अगर इसमें भी नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, है ना, ये वाला पार्ट होगा, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कोड में भी है, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा अभी देखिए, अब हम करंट एरो नेक्स्ट में क्या है, नल है, ये वैल्यू उठा के हम इसमें कॉपी कर देंगे, है ना, नल उठा के हम इसमें कॉपी कर देंगे। जैसे नल इसमें उठा के कॉपी कर देंगे और हम जो वाइल वाला कंडीशन है उसको फिर से चेक करेंगे। वाइल कंडीशन में क्या कहता है, करंट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन करंट तो अब क्या हो चुका है, नल हो चुका है। जैसे ही, क्योंकि अब पोजीशन हमने इंक्रीमेंट भी कर लिया है, ठीक है, करंट इक्वल टू करंट एरो नेक्स्ट और पोजीशन प्लस प्लस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, दोबारा से जब ये लूप चलेगा तो लूप क्या कह रहा है, लूप कह रहा है करंट नॉट इक्वल टू नल, लेकिन हमारा करंट नल के इक्वल हो चुका है, अब हमारा करंट नल के इक्वल हो चुका है, तो फिर से हम उस लूप के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उस बाहर आ जाएंगे और ये क्या रिटर्न, इस लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे, और हम यहाँ पे रिटर्न -1 कर देंगे। और मान लीजिए इसके अंदर जो ये वाइल लूप के अंदर ये वाला किसी किसी नोड में अगर ये वैल्यू ट्रू हो गया, डेटा करंट एरो डेटा इक्वल टू वैल्यू, तो ये सिंपली यहाँ से पोजीशन रिटर्न कर देगा। अदरवाइज पूरा सर्च करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और ये रिटर्न -1 कर देगा। जैसे ही -1 हम जब जहाँ पे इसको कॉल करेंगे और ये निगेटिव वैल्यू या -1 देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा एलिमेंट उसमें लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो लेट्स सी, रन दिस कोड। ठीक है जी, इट हैज बीन compiled successfully, now run it। So see, we have inserted 3 nodes in this 1 2 and 3। हमने क्या किया, यहाँ पे 3 नोड बनाया है 1 2 and 3। उसके बाद हम वैल्यू जिसको सर्च कर रहे हैं वो है 2, और हम उसके बाद उसको प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले इंट पोजीशन लिंक लिस्ट, ठीक है, हो गया। ये तो जो पहली लाइन आपकी प्रिंट हो रही है वो है जो आपने नॉर्मल लिस्ट क्रिएट किया वो है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, उसका पोजीशन रिटर्न कर रहे हैं, और जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने दिया 2। तो ये कह रहा है कि 2 इज फाउंड एट पोजीशन 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट का जो पोजीशन है वो 0 है, सेकेंड एलिमेंट का पोजीशन 1 है और थर्ड एलिमेंट का 2 है, इस तरह से है। तो हम इसको कुछ और वैल्यूज के लिए भी सर्च करके देख सकते हैं, है ना। यहाँ तो एक हमने देख लिया, इसके लिए ये करेक्ट दिखा रहा है। तो लेट्स चेंज द वैल्यू वी आर, ऐसा कोई वैल्यू ही चेंज कर देते हैं इसमें जो उस पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से फिर से इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं अब वैल्यू 4,
क्या वो लिस्ट में प्रेजेंट है? तो हमने क्या देखा, हमने लिस्ट में 1 2 3 डाला, तो ये 1 2 3 पहले तो ये डिस्प्ले कर दे रहा है, और उसके बाद यह बता रहा है कि 4 इज नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और चेंजेस करके देखते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे एक दो नोड और बना लेते हैं। इसको मैं कॉपी करती हूँ, सिंपली कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। यहाँ पे मैं नोड में वैल्यू कुछ डालती हूँ 7। फिर अभी एक नोड बनाती हूँ, उसमें डालती हूँ वैल्यू 9, और इसको मैं सेव करके कंपाइल करती हूँ। बिल्ड ओके, नोड का नाम भी चेंज करना होगा हमें, है ना, क्योंकि नोड 3 पहले बना चुके हैं, और एक नोड बनाया उसका नाम नोड 5 पॉइंटर। ठीक है, जो नोड का पॉइंटर हम बना रहे हैं उसका नाम चेंज कर दिए। अब क्या करेंगे, कंपाइल। ठीक है, और इसको रन। तो ये पहले का ही दिखा रहा है रिजल्ट। ठीक है, इसको वो कंपाइल नहीं हुआ था सही से। ओके, नाउ अब हम चेक कर रहे हैं 4। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे और भी हमने कुछ नेक्स्ट नोड 1 एरो नेक्स्ट नोड 2 लिखा, नोड 2 एरो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी अभी और ऐड करना होगा हमें। नोड 3 एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड 4, फिर नोड 4 एरो नेक्स्ट इक्वल टू नोड 5। हेड में नोड 1 का एड्रेस होगा, नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 का एड्रेस होगा, नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 3 का एड्रेस होगा, नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 4 का एड्रेस होगा, नोड 4 के नेक्स्ट में नोड 5 का एड्रेस होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल किए। ठीक है, रन करेंगे। देखिए, तो अब क्या देखा हमने कि हमारे 5 नोड है, जिसमें जो वैल्यूज है हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, 1, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 7, फिर 9। यानी हम लिस्ट में जो नोड्स को क्रिएट कर रहे हैं वो इंसर्ट हो रहा है उसके बाद में, यानी कि एंड में। 1 हमने सबसे पहले बनाया, फिर 2 आया, तो 2 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 7 आ रहा है, फिर 7 के बाद 9 आ रहा है। अब हम जिसको सर्च कर रहे हैं वो 4 है, तो ये क्या कह रहा है कि 4 इज नॉट फाउंड इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये